बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूएस इलेक्ट्रिक में दोस्तों आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है सब भाई सब दोस्त मेरे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, एक स्टेबलाइज़र जो फ्रिज का या फिर जो एसी वगैरह के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़े स्टेबलाइज़र्स, इनके अंदर जो किट लगी होती है उसको प्रॉपरली आप सिर्फ 2 मिनट में आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज मैं सारा का सारा तरीक़ेकार समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। इस छोटी सी वीडियो में मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ कि उस किट को आप मुकम्मल जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट चेक करने हैं, और उनकी वैल्यूज़ जो है वो मैं आपको बता दूँगा कि ये जो वैल्यूज़ है वो होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद नॉलेज वाली वीडियोस और इस तरह का मज़ीद फ़ायदेमंद नॉलेज जो है वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, इसको हम जो है वो सबसे पहले जल्दी से खोल लेते हैं। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर जो किट होती है वो आपको दिखाता हूँ और उसके कंपोनेंट के बारे में भी बताऊंगा और उनकी वैल्यूज़ वगैरह और सारी चीज़ें जो है वो मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। जी तो दोस्तों, ये स्टेबलाइज़र जो है ये मैंने इसको खोल लिया है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ कि ये इसके वोल्ट मीटर हैं जो कि इनपुट आउटपुट के वोल्टेज बताते हैं। ये जो इंडिकेशन लैंप है ये जो है नॉर्मल जो कि वापडा की सप्लाई पीछे से आ रही होती है तब ये ऑन होता है। ये डिले के बाद जो आउटपुट पे यहाँ पर आपको वोल्टेज मिल रहे होते हैं ये उन पे चलता है। तो बहरहाल ये ट्रांसफार्मर की जो है वो न्यूट्रल वायर है। ये आगे से फेज़ को जो है वो कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज कम ज़्यादा की जो लूपें हैं ये निकली होती हैं। और ये जो है दोस्तों इसकी किट होती है। तो ये कुछ ये जो है किट ये 3 रिले वाली है। ये आप निशान देख सकते हैं रिले के। बहरहाल अभी इस पर रिले नहीं कोई भी लगी हुई, वो उतार ली थी, ख़राब हो गई थी, जल गई थी। ये आप इसका हाल भी देख सकते हैं। तो बहरहाल 1 2 3 ये 3 रिले वाली किट है। और कुछ जो कार्ड होते हैं जो किट इसमें लगी होती है, कुछ जो है वो 4 रिले वाली भी होती है, कुछ में 2 रिले वाली भी किट लगी होती है। तो बहरहाल ये इसकी जो ये लूपें निकली होती है ट्रांसफार्मर पे, इस पे डिपेंड करता है कि इसमें कौन सी लगी होती है। तो दोस्तों, जो बड़े स्टेबलाइज़र होते हैं वो मैं बताता चलूँ कि उसमें जो है वो जो नॉर्मल इस्तेमाल होता है वो 4 रिले वाली किट इस्तेमाल होती है। तो बहरहाल बात यह है कि जो इसमें जो 3 से 4 चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा वो जो मोस्टली बल्कि ज़्यादातर जो है वो वही चीज़ें ख़राब होती हैं। तो उनको आप चेक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये ट्रांजिस्टर आते हैं। ये ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं, इनके नंबर भी इनके ऊपर लिखे होते हैं। आप अगर ये ख़राब हैं चेक कैसे कर सकते हैं ये मैं वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। तो अगर ख़राब हैं जो भी हैं वो आप उतार के साथ ले जाएं तो वो आपको दे देंगे, ला के नहीं लगा दें। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जिस डायरेक्शन से आपने उतारने हैं उसी डायरेक्शन में आपने लगाने हैं। अगर उल्टे डायरेक्शन में लगाएंगे तो या तो ये कार्ड काम नहीं करेगा या फिर ये जल जाएगा। तो दोस्तों ये एक चीज़ सबसे पहले। दूसरा, सबसे पहले जो मोस्टली जो कि कारीगर हजरात भी और जो मतलब काम नहीं जानते वो भी जो कह लें कि पंगे लेते रहते हैं, वो भी सबसे पहले उनका शक इन्हीं रिले पर जाता है। ये रिले दोस्तों ये कभी भी ख़राब नहीं होती, ये हमेशा जलेगी, ये ख़राब कभी नहीं होगी, ये हमेशा जलेगी। ये बात आप जहन में बिठा लें। तो बहरहाल ये रिले जो हैं ये भी ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद ये ट्रांजिस्टर्स आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो ये वेरिएबल्स हैं। कुछ कार्ड के ऊपर 3 वेरिएबल्स लगी होती है, कुछ के ऊपर 2, इसके ऊपर 2 लगी हुई, कुछ के ऊपर 2 भी लगी होती है, कुछ के ऊपर 4 भी लगी होती हैं। तो अगर 4 रिले वाला कार्ड होगा तो उसके ऊपर 3 वेरिएबल्स लगी होंगी। तो दोस्तों ये वेरिएबल्स जो हैं ये जब ख़राब हो जाती हैं तो इसका मोस्ट जो कॉमन फॉल्ट आता है वो वोल्टेज का बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का फॉल्ट आता है कि ये आउटपुट पे जो है वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज देता है जब ये वेरिएबल्स ख़राब होती हैं। क्योंकि ये फिर ये वेरिएबल्स जो हैं वो इनका जो रिलेज़ हैं उनका करंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाती। तो ये रिलेज़ ट्रिपिंग नहीं करवाती, जिसकी वजह से ये जो आउटपुट पर वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा हाई आते हैं। तो बहरहाल दोस्तों
बात यह है कि अब सिर्फ एक चीज़ जो है वो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में चेक करना सिखाऊंगा, वो ये है ट्रांजिस्टर्स हैं। क्योंकि इन ट्रांजिस्टर्स को चेक करना ही सबसे मेन कारीगरी है, सबसे मेन काम है कि जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इन ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं और देखते हैं। ये एक ट्रांजिस्टर इसमें मिस है, ये एक मैंने उतार दिया था, ये ख़राब था, बल्कि ये कार्ड जो है ये शायद हो सकता है ख़राब ही हो। अभी इसको चेक कर लेते हैं। बहरहाल इसका ट्रांसफार्मर जो है आप देख सकते हैं जला हुआ है, इसी वजह से इस स्टेबलाइज़र को जो है वो ठीक नहीं किया गया। तो चलिए दोस्तों, मल्टीमीटर जो है वो पकड़ लेते हैं और मल्टीमीटर को हम जो है वो कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद इनको दोस्तों ट्रांजिस्टर्स को आपने चेक करना है कि जो मल्टीमीटर की नेगेटिव वायर है उसको आपने, या ट्रांजिस्टर्स की जो आप 3 टांगें होती हैं, इनकी दरमियान वाली टांग पे जो है वो आपने नेगेटिव वायर को रखना है। और उसके बाद दोस्तों बारी बारी दोनों टांगों के जो है वो आपने चेक करने हैं कि वैल्यू क्या दे रही हैं। तो दोस्तों एक साइड पे इसको जो है वो आप ज़हन में बिठा लें, एक साइड पे इसको डायोड की वैल्यू देनी चाहिए, बल्कि दोनों टांगों पे जो है वो डायोड की वैल्यू देनी चाहिए। और थोड़ा सा जो है वो ऊपर नीचे होगा, इनका ऊपर नीचे से मुराद ये है कि वैल्यू जो है वो थोड़ी सी कम या ज़्यादा दोनों टांगों की जो है वो दोनों टर्मिनल्स की कम या ज़्यादा होगी। दोस्तों ये आपसे मैं जो है ये इस तरह की लैंग्वेज इसलिए आसान अल्फाज में बात करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। अदरवाइज़ अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ, अगर मैं करूँगा तो वो आपको फिर समझ नहीं आएगी, फिर आप लोग कहेंगे कि यार हमें ना समझ नहीं आती आपकी बात की। तो इस तरह मैं आपको इस तरह की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बहरहाल ये बात ये है कि दोस्तों इसको जो है वो ट्रांजिस्टर को हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने तरीक़ेकार आपको बताया है, ये सबसे पहले इस साइड से चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि 0.666 आ रही है और इस साइड पे 0.9, यानी कि ये ट्रांजिस्टर ठीक है। अगर दोस्तों याद रखिए कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा या ख़राब होगा इस किट में तो वो 0 वैल्यू देगा, यानी कि वो शॉर्ट बताएगा। तो अब इसके बाद दोस्तों दूसरा ट्रांजिस्टर साथ वाला है, इसको चेक कर लेते हैं। ये भी वैल्यू वही दे रहा है, ये भी ठीक है। तो ये लास्ट पे दोस्तों एक ट्रांजिस्टर, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसकी वैल्यू नहीं दोस्तों आ रही है एक साइड पे, इसका मतलब है कि ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। अब एक ख़राब ट्रांजिस्टर की 2 निशानियाँ हैं, या तो वो जो है वैल्यू नहीं देगा या फिर वो 0 वैल्यू देगा। अब दोस्तों इसमें सिर्फ ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, बाकी ये ठीक है और रिलेज इसमें लगी नहीं हुई। वेरिएबल जो है वो वैसे ही हम एहतियातन चेंज कर देते हैं कि अगर ख़राब हों तो भी चेंज हो जाए, अगर ना भी हों तो कोई मसला नहीं है। इसको हम हर दफ़ा ही जो है वो लाजमन चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों ये है मुकम्मल एक तरीक़ेकार। आप देख लें कि कितना टाइम लगा है कि ये कार्ड जो है ये रिपेयर करने में या इसको चेक करने में। मुकम्मल इसको चेक करने का तरीक़ेकार यही है, सिर्फ ये ट्रांजिस्टर्स आपने चेक करने, और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस, कोई भी आपने जादू नहीं करना, कोई किसी किस्म का कोई इसमें मंत्र नहीं है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो कि आपको समझ ना आए। सिर्फ यही इतना सा काम है कि आपने इन ट्रांजिस्टर को जो है वो चेक करना है। तो दोस्तों अगर बड़ा स्टेबलाइज़र भी आपके पास आ जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, उसमें भी सेम यही कार्ड होता है, सेम यही चीज़ होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि वो ज़रा साइज़ में बड़ा बना होता है और उसमें तकरीबन 4 रिलेज लगी होती हैं, ये कईयों में 3 भी लगी होती हैं दोस्तों। तो आप जो है वो उनके भी सेम यही चीज़ होती है, उनके भी ये ट्रांजिस्टर चेक करें, रिलेज चेक करें और इसके बाद वेरिएबल्स चेंज कर दें। ये सिर्फ इतना सा काम है स्टेबलाइज़र में। तो अगर उसका ट्रांसफार्मर जला हुआ है तो फिर तो उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो बहरहाल दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, ताकि इससे हमें भी पता चल जाए कि हमारे व्यूज़ को हमारा नॉलेज जो है वो कैसा लगता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।